कॉन्ग ने नूंग को ज़ोर से पकड़ा हुआ होता है, इसलिए नूंग को अजीब सा फील होता है, तो उसके मुंह पे पानी डालती है और उसको अलग करती है। तभी मैनेजर वहाँ पे आ जाते हैं और कॉन्ग को पूछते हैं तुम भीग कैसे गए, और नूंग को भी बोलते हैं तुम कैसे भीग गई। तो कॉन्ग उन्हें पूछता है कि क्या तुम इस लड़की को जानते हो, तो मैनेजर उसको बताते यही नूंग है। ये सुन के कॉन्ग नूंग का चेहरा ही देखते रह जाता है। फिर नूंग उन्हें अंदर ले जाती है और कॉन्ग के बाल सुखाने लगती है। जब वो कॉन्ग के बाल सुखा रही होती है, कॉन्ग पूरा टाइम उसे ही देख रहा होता है, उसके चेहरे से उसकी नज़र नहीं हट रही होती है। जब नूंग कॉन्ग के बाल सुखा लेती है तो वो उससे माफ़ी मांगती है उसको भिगाने के लिए, और साथ ही उसके पापा के डेथ के लिए सॉरी भी बोलती है और पूछती है और तुम यहाँ पे क्यों आए हो। तो कॉन्ग उसे बोलता है कि मेरे पापा की आखिरी इच्छा थी कि मैं उनके दोस्त की बेटी से मिलूं, इसलिए मैं तुमसे मिलने आया हूँ। तो नूंग उसे बताती है कल मॉर्निंग में ही तो तुम्हारे पापा से मेरी मुलाकात हुई थी और हमारी बातचीत भी नहीं हुई थी, और शाम को ही उनकी डेथ हो गई, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारे पापा मुझसे मिलने के लिए तुम्हें कहे। कॉन्ग झूठ बोल देता है कि मैनेजर ने मुझे बताया कि मेरे पापा ने तुमसे मुझे मिलने के लिए कहा है, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ और वही मुझे यहाँ पे ले आए हैं। तभी मैनेजर कॉन्ग को देखते ही रह जाते हैं, पर वो उसके हाँ में हाँ मिलाते हैं और साथ ही नूंग को विल के बारे में बताने ही वाले होते हैं। तभी कॉन्ग उन्हें रोक लेता है और बात पलट देता है और बोलता है कि ये तो पहली बार ही मिले हैं, पहली बार में ही सब बातें कर देंगे तो अगली बार क्या बात करेंगे, तो मैं अगली बार जब आऊँगा तो मैं सब बता दूंगा। फिर वो लोग घर जाने के लिए निकल रहे होते हैं, तभी भी कॉन्ग नूंग को ही देखे जा रहा होता है और मन में ही मुस्कुरा रहा होता है। बाहर आते ही कॉन्ग बोलने लगता है कि नूंग तो मैंने सोचा था उससे भी ज़्यादा इनोसेंट है, ऐसे हो जगह पे रह के भी इतनी इनोसेंट कैसे हो सकती है। तभी मैनेजर उसे बोलते हैं ये सब तो ठीक है, पर तुम नूंग के फैमिली को वसीयत के बारे में कब बताने वाले हो। तभी कॉन्ग बोलता है अभी नहीं, कल पहले मैं अपनी जगह लूँगा और सारा चार्ज अपने हाथ में लूँगा, और नूंग के बारे में हम लोग बाद में सोचेंगे। तो मैनेजर कॉन्ग को बोलता है कि जैसे ही वसीयत खुलता है तो हमें दोनों भी पार्टी को इन्फॉर्म करना होता है वसीयत के बारे में, अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो ये गलत होगा। तो कॉन्ग मैनेजर को बोलता है अभी तो मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो मेरे लिए कोई भी पैसे नहीं बचेंगे। तो और कॉन्ग को लगता है कि मैनेजर उसकी बात नहीं सुनेगा, तो वो मैनेजर को बोलता है कि आपने मेरे पापा के लिए बहुत काम किया है, तो मुझे लगता है अभी आपको रेस्ट करना चाहिए, और आज से टीन मेरे लिए मैनेजर का काम करेगा और आप घर पे जाके आराम कीजिए। और साथ में टीन को उन्हें घर पे छोड़ने के लिए बोलता है और वो लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं। फिर हमें नूंग के घर पे दिखाया जाता है। नूंग अपनी माँ को बताती है कि कॉन्ग हमें मिलने के लिए हमारे घर आया था। ये सुन के उसकी माँ चौंक जाती है और उसको पूछने लगती है कि ये हमारे घर पे क्यों आया था और किस लिए आया था। तो नूंग उसे बताती है कि उसके पापा ने हमसे मिलने के लिए उससे कहा था, इसलिए मैनेजर और टीन उसे अपने साथ हमारे घर ले आए थे। ये सुन के उसकी माँ सोचने लगती है और नूंग को बोलती है तुम्हारे पापा सिया और मैनेजर बहुत अच्छे फ्रेंड थे, पर तुम्हारे पापा के मौत के बाद इनमें से हमें कोई मिलने नहीं आया, ना ही हमसे कोई बातचीत की और ना ही कुछ हेल्प की। तो अभी क्या बात हो गई जो अचानक से ये लोग हमसे मिलने की कोशिश करने लगे और हमारे पास आने क्यों लगे हैं। कोई तो रीज़न होगा, इसलिए ये लोग ऐसे हमसे मिलने आ रहे हैं। कॉन्ग अपने घर पे होता है और टीन के साथ डिस्कशन कर रहा होता है। फिर वो टीन को बोलता है कि क्या तुम मुझे कोई ऐसा रास्ता बता सकते हो जिससे मुझे नूंग को पैसे ना देने पड़े। तो वो दोनों सोचने लगते हैं। तभी कॉन्ग उसे बोलता है अगर हम ये वसीयत के बारे में किसी को ना बताएं और इसे राज़ी रखें तो क्या होगा, क्योंकि इसका तो कोई विटनेस भी नहीं है, तो मुझे नूंग को पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। तो टीन उसे बोलता है मुझे पता है कि इसका कोई विटनेस नहीं है, पर जब भी ये वसीयत बन रही थी तभी मैं और मेरे पापा वहाँ पे मौजूद है, और मान लो अगर हम लोगों ने ये बात सबसे छुपा के रखी और बाद में आगे चल के किसी को ये बात पता चली तो मेरे और मेरे पापा का लाइसेंस कैंसिल हो सकता है और हमारी लाइफ ख़त्म हो जाएगी, और ये मैं कभी होने नहीं दूंगा। अगर ऐसा तुम्हें करना है तो तुम्हें मेरे लास्ट से गुजरना होगा। ये सुन के तो कॉन्ग को बहुत ही गुस्सा आने लगता है और वो बोलने लगता है कि मैं वसीयत नहीं जला सकता और पैसे भी नहीं दे सकता, तो मैं करूँ तो क्या करूँ।
तो टीन को बोलता है ये सब तुम्हारे पापा की ही गलती है, उन्होंने ही इसमें कुछ तो किया है। तो टीन उसको बोलता है इसमें से निकलने के लिए मेरे पास एक रास्ता है पर वो बहुत मुश्किल है। तो कॉन्ग बोलता है पहले तुम रास्ता बताओ। फिर टीन उसको बताता है कि तुम्हें पहले नूंग का ट्रस्ट जीतना होगा और उसे मनवाना होगा उसके हिस्से का पावर ऑफ अटॉर्नी बनाने के लिए, फिर तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। तो कॉन्ग बोलता है ये तो इम्पॉसिबल है, हम तो बस एक बार ही मिले हैं, तो नूंग मुझ पे क्यों ट्रस्ट करेगी और अपना हिस्सा मुझे क्यों देगी, जबकि ना ही मैं उसका फादर हूँ, ना ही उसका फैमिली मेम्बर हूँ और ना ही उसका पति हूँ। तब टीन बोलता है मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था कि ये बहुत मुश्किल है। तभी कॉन्ग का शैतानी दिमाग चलता है और वो बोलता है पति, हाँ ये हो सकता है, अगर मैं नूंग को अपने प्यार में फंसा लूँ और उसका ट्रस्ट भी जीत लूँ तो वो अपना हिस्सा मुझे ही देगी और मुझे सब कुछ मिल जाएगा। तो टिन कॉन्ग को समझाता है और बोलता है मैंने तुम्हें रास्ता बताया था पर तुम तो उसके फीलिंग्स के साथ खेलने का ही प्लान बना रहे हो, ये तो गलत है। मैंने तुम्हें उसका ट्रस्ट पाने को कहा और तुम तो उसे मिसअंडरस्टूड कर रहे हो। तो कॉन्ग बोलता है टीन ये तो सबसे बेस्ट रास्ता है और मेरे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मैं पहले उसे अपना ट्रस्ट दिलवाऊंगा, फिर मैं पढ़वाऊंगा और फिर सब हथिया लूँगा। टीन को कॉन्ग की सोच अच्छी नहीं लग रही होती है, वो उसे समझाता है पर कॉन्ग उसकी बात नहीं सुनता और उसे थैंक्स बोलता है आइडिया देने के लिए और उसे ड्रिंक ऑफर करता है। अगले दिन नूंग बाहर जा रही होती है तो कॉन्ग उसका पीछा करता है। तो नूंग एक ब्यूटी प्रोडक्ट कंपनी में जाती है तो कॉन्ग भी उसका पीछा करते करते वहाँ तक पहुँच जाता है। फिर नूंग अपने घर चली जाती है तो कॉन्ग उस ब्यूटी प्रोडक्ट कंपनी के मालिक को पहचानता होता है तो वो अपने कॉन्टैक्ट से नूंग के घर पे बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट भिजवाता है। तो नूंग और उसकी माँ वो प्रोडक्ट लेने से मना करते हैं और सब प्रोडक्ट रिटर्न ले जाने बोलते हैं और साथ ही नूंग की माँ उसे बोलती है कि तुम कॉन्ग से ज़रा दूर ही रहना। तो प्रोडक्ट रिटर्न की बात कॉन्ग को भी पता चलती है तो वो गुस्से से फ़ोन कट कर देता है। वहाँ पे टिन भी होता है तो ये देख के टिन ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और बोलता है कि तुमने सोचा ये सब करके तुम नूंग का ट्रस्ट जीत लोगे, तो मुझे लगता है तुम्हें ये सब करना छोड़ देना चाहिए क्योंकि इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। नूंग का ट्रस्ट जीतना इतना आसान बात नहीं है। तो कॉन्ग बोलता है उसे हैंडल करना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं नूंग से मिलने जा रहा हूँ, ये बोल के वो वहाँ से निकल जाता है। फिर नूंग एक कस्टमर को डोर तक छोड़ के डोर बंद कर रही होती है, तभी कॉन्ग डोर पकड़ लेता है और खोल देता है। तो नूंग उसे घर जाने बोलती है तो कॉन्ग जाने से मना करता है और फिर उससे प्रोडक्ट रिटर्न क्यों किया इस बारे में पूछने लगता है और उसके पास जाने की कोशिश करता है और फिर बोलने लगता है मैं कोई मॉन्स्टर नहीं हूँ तो तुम मुझसे क्यों डर रही हो। फिर नूंग बोलती है कि तुम्हारा बिहेवियर ट्रस्ट करने वाला नहीं है तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो और उसे जाने बोलती है और बोलती है फिर कभी यहाँ मत आना। तो कॉन्ग उसे बोलता है मेरे पापा ने मुझे बोला था इसलिए मैं तुमसे मिलने आया था और वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स मैंने एज अ फेवर भेजा था, इसलिए इसमें मेरी कोई बुरी सोच नहीं थी, तो तुम्हें मेरे से बात करनी चाहिए थी और मुझे सुनना चाहिए था। ये बोल के अंदर जाने की कोशिश करता है तो नूंग उसे रोकती है और बोलती है अगर तुम्हारा हो गया हो तो तुम चले जाओ, अगर मेरी माँ ने तुम्हें यहाँ पे देखा तो तुम्हारा बहुत बुरा होगा। और उसे बाहर धक्का देती है और डोर बंद कर रही होती है तो कॉन्ग उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके पास जाता है और उससे एकदम प्यार से बात करने लगता है और बोलता है अच्छा तो तुम इस कारण से मुझे बाहर निकाल रही हो क्योंकि तुम मेरी फ़िक्र करती हो और इधर जो पर्सन है जो मुझसे ट्रस्ट नहीं करता वो तुम्हारी माँ है, तुम नहीं ना। तो नूंग को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलती है मेरा हाथ छोड़ो और यहाँ से निकल जाओ। तो कॉन्ग जाने से मना करता है तो नूंग ज़ोर से धक्का देके कॉन्ग को बाहर निकालती है और बोलती है तुम्हारे पापा ने तुम्हें जो कहा है वो तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है और अगली बार ये मैं दोबारा बर्दाश्त नहीं करूँगी और डोर बंद कर देती है। तो कॉन्ग उसे देखते ही रह जाता है पर नूंग डोर बंद करके अंदर चली जाती है तो कॉन्ग उसे देखते ही रहता है पर नूंग फिर से नहीं आती है। फिर कॉन्ग वहाँ से चला जाता है तो नूंग अंदर के दरवाजे से चुपके से उसे देख रही होती है और कॉन्ग भी अपनी गाड़ी के पास जाके नूंग के दरवाजे की तरफ देख रहा होता है।
फिर वो टीन को कॉल करता है और बोलता है मुझे तुम्हारे पापा से अर्जेंट मिलना है, तो उन्हें कह देना कि आज रात मुझसे